नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करते हैं अपने एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज का 7 चैप्टर टेरिटरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज और इसके हैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टेरिटरी एक्टिविटी, यानी तृतीय क्रियाएं क्या है। देखिए, तृतीय क्रियाएं किससे संबंधित होती हैं? तृतीय क्रियाएं होती हैं मेनली सर्विस सेक्टर से संबंधित। तो इसमें हम लिखेंगे टेरिटरी एक्टिविटीज आर concern the सर्विस सेक्टर, यानी तृतीय क्रियाएं किससे संबंधित होती हैं? टेरिटरी एक्टिविटीज आर कंसर्न द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारी, यानी इसके अंदर आएगा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यानी व्यापार और जो परिवहन है हमारा वो तृतीय क्रियाओं के अंदर आएगा, यानी टेरिटरी एक्टिविटीज के अंदर आएगा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट। इससे अगला क्वेश्चन है डिफाइन द क्वाटरनरी एक्टिविटी, यानी चतुर्थी है, यानी जो 4th नंबर पर जो क्रियाएं होती हैं वो कौन सी हैं। तो इसके अंदर मान ली कौन सी जो क्रियाएं आएंगी, इसके अंदर आएंगी क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर कंसर्न का सच एज एजुकेशन रिसर्च। तो ये जो एजुकेशन और रिसर्च वगैरह है ये किस चीज के अंदर आएगी? ये क्वाटरनरी एक्टिविटी से संबंधित है। इसके बाद है व्हाट आर द रिटेल ट्रेडिंग सर्विस। अब ये रिटेल ट्रेडिंग सर्विस क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि रिटेल जो हम करते हैं, जैसे छोटी छोटी फुटकर दुकानें होती हैं, वो क्या करते हैं, सीधे कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। तो रिटेल ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? रिटेल ट्रेडिंग के अंदर होता है जो गुड्स, यानी उसमें गुड्स आर सेलिंग टू द डायरेक्ट कंज्यूमर। यानी जो वस्तुएं हैं वो डायरेक्ट रूप से किसको, कंज्यूमर को बेची जाती है। रिटेल ट्रेडिंग सर्विस के अंदर जो वस्तुएं हैं वो सीधी डायरेक्ट उपभोक्ता को बेची जाती है। उसके पश्चात है व्हाट आर द ट्रेडिंग सेंटर। अब ये ट्रेडिंग सेंटर क्या है, यानी व्यापारी केंद्र क्या है? अब बड़े बड़े शहरों में या टाउन में, बड़ी बड़ी सिटीज में, टाउन में जो व्यापार किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर। यानी सिटी एंड टाउन प्लेसेस, cities and town places, the trade known as ट्रेडिंग सेंटर। यानी एक जगह पर क्या है, बहुत सारी दुकानें या जैसे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया या कोई मॉल हो गया या शॉपिंग सेंटर हो गया, तो वहां क्या है, एक जगह पर क्या है, अनेक प्रकार की जो व्यापारिक क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। वहां पर हर प्रकार का आपको सामान मिलने लगेगा और उसको क्या बोलेंगे, एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में वो विकसित होना शुरू हो गया है। तो उस जगह को बोलेंगे ट्रेडिंग सेंटर। ये कहां पर होता है? बड़े सिटीज और टाउन के अंदर। फिर व्हाट इज द होलसेल ट्रेडिंग सेंटर। इसके अंदर क्या होता है भाई? होलसेल, एक तो रिटेल होता है, एक होलसेल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान नहीं दिया जाता। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, व्यापारियों को सामान बेचा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, गुड्स आर सेलिंग टू मैनी मर्चेंट। यानी जो मैनी मर्चेंट यानी और जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या बेचा जाता है, सामान बेचा जाता है होलसेल के अंदर। यानी क्या होता है, बड़े व्यापारी से एक छोटा व्यापारी खरीदता, छोटा व्यापारी क्या करता है, फिर उसको रिटेल में बेचता उपभोक्ता तक। ये होता है होलसेल। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोक्रोन लाइन। ये आइसोक्रोन लाइन क्या होती है भाई? देखो, ये होती है मैप पे। मैप के अंदर क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है। आइसो का मतलब होता है समान। आइसो का मतलब क्या होता है? समान यानी इक्वल। और क्रोन का मतलब होता है टाइम।
यानी समय, टाइम, यानी एक मैप के अंदर समान समय को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, एक मैप के अंदर समान समय को या समान टाइम को, इक्वल टाइम को दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं उसको बोलेंगे आइसोक्रोन लाइन। उसके पश्चात है एक्सप्लेन द टर्म क्विनरी एक्टिविटीज। अब ये क्विनरी हमने टर्टरी तो पढ़ ली, क्वाटरनरी पढ़ ली, और क्विनरी एक्टिविटी आ गया हमारे सामने। भाई ये पंचम क्रियाएं कौन सी होती हैं? पंचम क्रियाएं क्या होती हैं? हाईली, ये क्या होती है भाई? हाईली डिसीजन मेकिंग, हाईली डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसके अंदर कौन सी क्या क्या चीजें शामिल है? हाईली डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ये चीजें इसके अंदर शामिल है। यानी उच्च स्तर के जो निर्णय लेने हैं या जो भी नीतियां पॉलिसी बनानी है, जैसे सरकार के जैसे पीए वगैरह, अब किसी प्रधानमंत्री का जो पीए है वो क्या किस चीज में है? क्विनरी एक्टिविटीज के अंदर आएगा। और ये जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ये किसके अंदर आएगा? ये एजुकेशन तो चलो हमारी फोर्थ के अंदर आएगी, क्वार्टरली के अंदर। और जो सर्विस है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, ये टेरिटरी के अंदर आएगा। और पंचम के अंदर आएगा, पंचम के अंदर आएगा हमारा जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो पॉलिसी निर्माण करते हैं, कोई भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उसके अंदर नीतियां निर्माण करते हैं, तो वो क्या है? वो पंचम क्रियाएं हैं सारी। और प्राइमरी तो सबको पता है, लंबरिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक रियरिंग हो गया, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएंगी। अभी आएगा हु आर द रेड कॉलर। अभी रेड कॉलर जो एक्टिविटी के अंदर कॉलर होते हैं, रेड कॉलर, देखिए रेड कॉलर जो होता है उसको प्राइमरी एक्टिविटी का सूचक माना जाता है। प्राइमरी एक्टिविटी का सूचक जो होगा वो कौन होगा? रेड कॉलर होगा प्राइमरी एक्टिविटी का। और सेकेंडरी का कौन होगा? जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसका होगा ब्लू कॉलर। सेकंड का सेकेंडरी एक्टिविटी का होगा ब्लू कॉलर। उसके पश्चात है ये क्वार्टरनरी, इसका है व्हाइट कॉलर। और क्वीनरी है, कहां पे गया क्वीनरी? ये क्वीनरी एक्टिविटी है, इसका गोल्ड कॉलर। क्वीनरी एक्टिविटी का है गोल्ड कॉलर। और टेरिटरी का है इसका पिंक कॉलर। इसका होता है पिंक कॉलर। टेरिटरी एक्टिविटी का होता है पिंक कॉलर। पिंक कॉलर होता है टेरिटरी एक्टिविटी का। व्हाट इज मेंट बाय ए नोड या वर्टिक्स इन ट्रांसपोर्ट वे? ये नोड या जो वर्टिक्स होता है जिसको केंद्र बोलते हैं हम हिंदी में, ये क्या होता है भाई? इसके अंदर यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर ये वो नोड या वर्टिक्स किसको कहते हैं? देखो ये एक संगम होता है जहां पर दो रूट्स मिलते हैं, जहां पर दो रास्ते आपस में मिलते हैं, वो संगम क्या कहलाता है? या दो से अधिक रास्ते आकर मिलते हैं। जिस प्रकार एक चौक है, चौराहे के अंदर 3-4 रास्ते आकर मिलते हैं, तो वो क्या होगा? वहां पर एक नोड या वर्टिक्स बोलेंगे उसको ट्रांसपोर्ट के अंदर। इसका ऐसा एक डायग्राम भी बनता है, कैसा बना लो आप लोग? तो ये कोई ये लगा लो डायग्राम है, इसके अंदर ये जहां पर ये रास्ते मिले, ये क्या है? ये नोड है, ये वर्टिक्स है, इनको V से डिनोट करते हैं। ये V है, ये भी V है, ये V है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये क्या है? V4 है। तो ये क्या हो गए? और जो इन रास्तों से ये रेखाएं जाती है, ये जो केंद्र से जो रेखाएं जाती है इसको एड्ज बोलते हैं। इसको बोलते हैं E से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? वर्टिक्स है। ये है वो डायग्राम। तो ये क्या है? मीटिंग पॉइंट है। तो ये नोड ये क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू या मोर
रूट्स, दो या दो से अधिक जो रास्ते हैं उनका क्या एक मीटिंग पॉइंट है नोड। फिर आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी एक्टिविटी, ये ऑप्शन टाइप एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए। इसके अंदर जो टेरिटरी एक्टिविटी है वो कौन सी है, तो इसमें सबसे पहले जो फार्मिंग है ये कौन सी है, फर्स्ट एक्टिविटी होगी। और जो पॉलिसी मेकिंग है ये कौन सी होगी, ये क्वीनरी होगी। हंटिंग है ये भी फर्स्ट है, तो बच गया कौन सा, ट्रेडिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये कौन सी होगी, टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर आया इसका ये। फिर इससे अगला है जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। यानी ये देखो जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी 4 महानगर है हमारे, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है और कोलकाता है। ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है ये कौन सा रोजगार देते हैं इसको, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टूरिज्म, सर्विस सेक्टर। यानी सर्विस सेक्टर को हम लिखेंगे टेरिटरी एक्टिविटीज के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कैसे बनी हुई, सबसे ज्यादा इनके अंदर इंडस्ट्रियां थी। इंडस्ट्रियां जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियां होगा सबसे ज्यादा माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन होने के कारण इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वह शहर उतना ही बड़ा होगा। तो आज के टाइम में ये इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी महानगर, यानी जिसकी 10 लाख से भी ऊपर पॉपुलेशन हो, तो ये सबसे ज्यादा क्या करेंगे, इंडस्ट्री के कारण कौन सी एक्टिविटी होगी, सेकेंडरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा देते हैं, चारों के चारों। फिर है जॉब दैट इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन। तो जो उच्च स्तर की जो मतलब जो जॉब है वो कौन सी है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उच्च स्तर की जो जॉब है वो क्वार्टरली तो होगी 4th, टेरिटरी ये 3rd एक्टिविटी है, और सेकेंडरी तो क्वीनरी में सबसे ज्यादा हाई स्तर की जॉब होती है, जो हाई लेवल की जॉब होती है। यानी किसी प्रधानमंत्री का असिस्टेंट बनना या पीए बनना, किसी राष्ट्रपति का पीए बनना, ये सबसे ज्यादा क्या है, उसके अंदर पॉलिसी मेकिंग वगैरह के कार्य होते हैं। पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, उनको समझाना, उनको बताना इसके फायदे नुकसान, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, ये क्वीनरी के अंदर आएंगे। यानी हाई लेवल उच्च स्तर की, सबसे उच्च स्तर की जॉब आज के टाइम पे क्वीनरी एक्टिविटीज के अंदर। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, यानी क्वार्टरनरी एक्टिविटी से संबंधित है, यानी चतुर्थ क्रियाओं से संबंधित है कौन सी जो इसके अंदर दे रखी है एक्टिविटी, कौन सी चतुर्थ क्रियाओं से संबंधित है। तो पहली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये तो सेकंड से संबंधित है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी से संबंधित है। और जो पेपर प्रोडक्शन है वो पेपर प्रोडक्शन ये भी तो सेकेंडरी से संबंधित है। पेपर प्रोडक्शन कोई भी चीज है उसका उत्पादन क्या है, सेकेंडरी में। यूनिवर्सिटी टीचिंग, यूनिवर्सिटी टीचिंग तो ये किससे आएगा, ये क्वार्टरनरी से संबंधित है यूनिवर्सिटी टीचिंग। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सर्विस सेक्टर होता है, एजुकेशन को क्या पढ़ा था हमने, यानी सेवाएं, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन भी तो सेवा में आती है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये किसके अंदर पढ़ा था हमने, 3rd क्रियाओं के अंदर यानी टेरिटरी के अंदर पढ़ा था। देखिए इसमें भी थोड़ा सा पजल वाली बात यह है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, देखो शिक्षा जो ग्रहण है, जैसे हम शिक्षार्थी हैं, पढ़ने वाले जो शिक्षार्थी हैं यानी स्टूडेंट तो आएंगे टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर, लेकिन जो शिक्षक है यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग यानी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जो टीचर है वो क्या है, वो आएगा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर। तो टीचर क्या है, ये तो आएगा टीचर, यानी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंदर आएगा टीचर। और टेरिटरी के अंदर क्या आएगी, एजुकेशन, यानी शिक्षा क्या है हमारी, टेरिटरी है, और एक टीचर क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 7, टेरिटरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ये शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन थे, इसके एनसीईआरटी और डीआर कूलर से हमने सारे के सारे उठाए हैं, और आशा है, उम्मीद है आपको सबको अच्छे पसंद आए होंगे। सो थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।